अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। स्पेशली ख़वातीन के लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही मिसकंसेप्शन का शिकार हैं ख़वातीन। आज मैं उनके इल्म में इजाफ़ा भी करने वाला हूँ और उनको एक ऐसा मालूमाती वीडियो देने वाला हूँ, वीडियो के ज़रिए मैं उनको मालूमात पहुँचाना चाहता हूँ जो कि पहले उनको शायद ही कम इल्म था। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है दोस्तों, डोफास्टोन टैबलेट जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ये डोफास्टोन टैबलेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इनफर्टिलिटी को डील करते हैं डॉक्टर हजरात, गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं, ख़वातीन में होने वाली मुख्तलिफ मसाइल में जो है इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन जो है वो खुद से इस्तेमाल कर रही हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जो इस्तेमाल की दौरान वो करती हैं, उनसे बचने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इनको इस वीडियो में तमाम ख़वातीन को मिलने वाली है। अगर उनको मेंसेस के रिलेटेड इशू है या इनफर्टिलिटी के रिलेटेड इशू है या प्रेगनेंसी के रिलेटेड है या इसके इस्तेमाल के तरीक़ाकार के या यूट्रिन ब्लीडिंग के हवाले से कोई भी इशू है, तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी, तमाम सवालों के जवाब जो होंगे वो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मेरी वीडियो को तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि कंप्लीट देखें ताकि आपको डोफास्टोन टैबलेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए और इस टैबलेट के दुरुस्त इस्तेमाल से कौन से फ़ायदे जो है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाय के। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरफ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रही है डोफास्टोन टैबलेट। ये पाकिस्तान में एक ब्रांड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो इसमें 20 टैबलेट्स होती हैं, 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप होती है इसमें, आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी एमजी की बात करें तो 10 एमजी में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर हम दोस्तों इसकी साल्ट की बात करें, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाइड्रोजेस्ट्रोन, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन, एक हार्मोनल ड्रग्स होती है जो कि फ़ीमेल में इस्तेमाल की जाती है। ये था एक इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इनके इस्तेमाल में, इसके यूज़न, किन किन ख़वातीन के मसाइल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वन बाई वन इस टॉपिक में, इस डिज़ीज़ के जो डिसऑर्डर होते हैं ख़वातीन के, उसके हवाले से किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि ये टैबलेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। डोफास्टोन टैबलेट ये एक हार्मोनल ड्रग्स है जिसको हम, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ीमेल में एक हार्मोन होते हैं 2 किस्म के, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल तौर पे हम जो ख़वातीन को ये इस्तेमाल करवाते हैं, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। बेसिकली जो डाइड्रोजेस्टेरोन ये एक साल्ट है डोफास्टोन का, ये एक सिंथेटिक, ये कह लें कि एक फ़ीमेल का हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरोन है, ये एक सेम ही साल्ट है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो पहला इसका इस्तेमाल होती है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, वो ख़वातीन के लिए, वो जवान लड़कियों के लिए जिनको मेंसेस के रिलेटेड इशू होता है, उनके लिए ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ये सिर्फ डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, जब भी ख़वातीन के, लड़कियों के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उसमें ब्रेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। उसमें जो है आप ये कह लें कि मसाने की जगह पर पेन शुरू हो जाती है। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की एक साइन होता है। तो हार्मोनल अगर फीमेल के ख़वातीन के इम्बैलेंस हों तब भी जो है प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए भी डोफास्टोन का इस्तेमाल जो डॉक्टर करवा सकता है। इसके अलावा हैबिचुअल अबॉर्शन ये होता है। हैबिचुअल अबॉर्शन की वजह से मतलब ये है कि जो कपल जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मंथ में जो उनका जो है प्रेगनेंसी जो है वो वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, अबॉर्शन करवाना पड़ता है किसी भी वजह से। तो बार बार जो मिसकैरेज होता है तो उसको कहते हैं हम नाम देते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन का। तो अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो डॉक्टर हजरात जो है मुआयने के बाद डोफास्टोन का इस्तेमाल करवा सकती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको डोफास्टोन जो है वो बहुत मुफीद है। आपको बार बार मिसकैरेज होने से जो है दुरुस्त इस्तेमाल से आपको ये टैबलेट बचा सकती है। तीसरा जो इस्तेमाल होता है इसका इनफर्टिलिटी में, ख़वातीन में किसी भी वजह से जो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो रहे हों, वो हार्मोनल बैलेंस हो, एग की रिप्रोडक्शन हो, एवरेशन ठीक तरह से ना रही हो,
या पीरियड साइकिल का मसला हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो, तो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो है ख़वातीन को ये डोफास्टन टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंडोमेट्रियम एक ऐसा डिज़ीज़ होती है ख़वातीन में जिसमें यूट्रस की जो सेल की नशोनुमा होती है, यूट्रस की जो टिश्यू होती हैं उनकी जो है वो नशोनुमा की प्रोडक्शन जो है यूट्रस से बाहर शुरू हो जाती है, बजाय कि अंदर हो उससे बाहर जो है उनकी रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बैक पेन शुरू होती है ख़वातीन को। तो इस एंडोमेट्रियम से बचने के लिए, इस डिसऑर्डर से बचने के लिए जो डॉक्टर हज़रात मुआयने के बाद जो डोफास्टन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर साइकिल जो होती हैं, इर्रेगुलर साइकिल का मतलब ये होता है जैसे कि नॉर्मल एक साइकिल है ख़वातीन का, नॉर्मल साइकिल की अगर बात करें तो आपको बता दूं जिन ख़वातीन का साइकिल जो है 21 डे से लेकर 35 दिन तक होता है, अगर इसके दरमियान में आपका साइकिल होता है तो आपको एक नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अगर आपको कभी 18 डेज़ का साइकिल है और कभी 35 का, तो ये एक इर्रेगुलर साइकिल है। तो आपने अपने हिसाब से सबसे पहले देखना है कि आपका साइकिल जो है रेगुलर है कि नहीं। अगर आपका इर्रेगुलर साइकिल है, मतलब 18 डेज़ का कभी आ जाती हैं और कभी आपको मेंसेस आते हैं 35 डेज़ पर, कभी मंथ में 2-2 मरतबा, तो इसका मतलब है कि आपकी इर्रेगुलर साइकिल है। अगर आपकी इर्रेगुलर साइकिल होगा तब भी आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो रेगुलर साइकिल करने के लिए भी डॉक्टर हज़रात जो है आपको डोफास्टन इस्तेमाल करवा सकती है, इससे आपको ये मसला जो है वो हल हो सकता है। इसके अलावा आगे होती है PMS, प्री सिंड्रोम मेंस्ट्रुअल जो कंडीशन होती है, ये भी ख़वातीन में उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह कि ख़वातीन को मेंसेस से पहले चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, नौसिया, दिल ख़राब होना, बैक पेन होना और इस तरह की सिचुएशन जो है वो ख़वातीन को होती है, जिसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। तो इस भी कंडीशन से बचने के लिए भी डॉक्टर हज़रात जो डोफास्टन का इस्तेमाल करवाते हैं ख़वातीन में, जिससे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। अब ये थी इसके अलावा डिस्मेनोरिया और एमेनोरिया का ख़वातीन ने अक्सर नाम सुना होगा। डिस्मेनोरिया में ये होते हैं कि उसमें मेंसेस के दौरान जो है उनको काफ़ी जो है वो शदीद जो है पेन का सामना करना पड़ता है। पेन वक्त से होती है और मुसलसल 5 से 7 दिन तक उनको बहुत परेशान करती है, जिसको हम डिस्मेनोरिया का नाम देते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर हज़रात जो डोफास्टन का इस्तेमाल करवाती हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब एमेनोरिया की बात करें, जैसे कि ख़वातीन जानती होंगी, एमेनोरिया वो होता है जिसमें ख़वातीन के पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है बाज़ का 2 से 3 मंथ के लिए स्टॉप हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो इसमें अगर मेंसेस जो है, पीरियड जो है अगर मिस हो रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम जो है वो डॉक्टर हज़रात जो इनको डोफास्टन का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद डाइसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। ये भी एक मतलब ये कह लें इशू होता है ख़वातीन को, जिसमें बगैर किसी वजह के उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बगैर किसी वजह से वो रुक जाती है। तो इस जो है वो सिचुएशन को बेहतर करने के लिए डॉक्टर हज़रात जो है वो इसका इस्तेमाल करवाती हैं। और दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कब करवाती हैं? मोस्टली जो है इसका इस्तेमाल जो है वह पीरियड स्टार्ट होने से 10 दिन पहले किया जाता है, ताकि या तो पीरियड से रेगुलर आना शुरू हो जाएँ या फिर अर्ली जो है प्रेगनेंसी सेफ आना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको 30 डेज़ में आपको मेंसेस आते हैं, तो डॉक्टर के साथ मोस्टली ये है कि 20 डेज़ के बाद फ़ौरन इसका इस्तेमाल करवाना शुरू कर देती हैं। तो इसमें ये होता है कि 30 डेज़ तक या तो आपको मेंसेस रेगुलर आ जाएँगे, अगर आपके हार्मोनल बैलेंस ठीक हो, आपने कोई इससे रिलेशन कायम किया, तो हो सकता है कि अर्ली प्रेगनेंसी सेव करने के लिए भी ये डोफास्टन टैबलेट जो है वो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकती है, प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए। इसी वजह से सोशल मीडिया में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी, आपने खुद से ये टैबलेट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, बगैर डॉक्टर के बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। बाज़ का ये देखा गया जब भी पॉजिटिव साइन आता है ख़वातीन को, तो फ़ौरन डोफास्टन टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो करवाना शुरू कर देती हैं। असल में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है जो प्रेगनेंसी अर्ली कंसीव हुई है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। बाज़ का तो वो फ़्लॉपियन ट्यूब के अंदर होती है, और अगर आपने इस दौरान ये शुरू कर दिया, इसका इस्तेमाल शुरू कर देते, तो ये बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला जो है वो बन सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा जैसे हो सकता है। तो आपने जब भी आपको पॉजिटिव साइन आए, तो आपने खुद से कोई किसी किस्म की कोई हार्मोनल बैलेंस करने के लिए या प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए कोई टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। आपने अगर करनी भी है तो उसमें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है। फॉलिक एसिड आपके लिए बहुत मुफीद है। फॉलिक एसिड या इसके अलावा कैल्शियम वगैरह की जो टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे CSE 1000 है, इस तरह की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रेगुलर भी करें, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं या नहीं, आप उसको रेगुलर जारी रख सकते हैं। ये काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी कंसीव करने में, सेव करने में आसानी कर सकती हैं, या आपके लिए फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर हार्मोनल की बात करें, जैसे कि डाइड्रोजेस्टेरोन, डोफास्टन टैबलेट है, इसका इस्तेमाल आप डॉक्टर के मशवरे से करेंगे।
आप अपना प्रॉपर स्कैन करवाएंगे। अगर डॉक्टर इसमें मुनासिब समझेगी, आपकी कोई वीकनेस या इस तरह की कोई लाइनिंग वगैरह इशू होगा यूट्रस के अंदर, तब वो डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपने ये अपने टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। अगर हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें साइड इफेक्ट इसके इस्तेमाल से खवातीन में बाज़ का स्टमक पेन हो सकती है, मूड स्विंग हो सकता है, इसके अलावा एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है, इसके अलावा चक्कर वगैरह आना शुरू हो सकते हैं और स्टमक अपसेट हो सकता है। ये कॉमन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किन चीज़ों का आपने एहतियात करना है जब भी इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल से पहले ये होता है कि अगर आपको लिवर का या किडनी का इशू है, तब भी इसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। अगर आपको कोई स्टमक अल्सर का मसला है या और कोई पुरानी एपिलेप्सी या दौरों का मसला है, तब भी आपका इस्तेमाल इसको नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करेंगे। ये थी आज की वीडियो हमारी डोफास्टन टैबलेट के बारे में। अगर किसी किस्म की कोई मालूमात लेनी हो डोफास्टन टैबलेट के बारे में या किसी और प्रेगनेंसी के रिलेटेड आप, तो मैं एज ए फार्मासिस्ट दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद कोशिश करूँगा कि आपको बर वक्त जो है वो बेहतर जो गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जाए। तो इजाज़त है मुझे, तब तक इंशाल्लाह किसी नई वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।